तो नेमी चंद गुरुदेव की इजी चरण नवाऊं शीस कुंज गिरि बाबा मेरी सुती तेरा वशीस मैया बिनती बारंबार दुर्गा रख ले लाज हमारी
योग बुजुर्ग, नौजवान साथियों, प्यार करने के योग बच्चों, बस सती सीता राधा अनुसुईया जैसी भूमि पर पड़ने वाली हमारी मातृ शक्ति। आइए आज मैं ये विकास कैस्ट के माध्यम से बेकसूर भाई की एक दुख भरी कहानी लेकर के चल रहे हैं। हमारी विकास कैस्ट की प्रस्तुति कर रहे हैं दीवान सिंह कुशवाहा, हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं रमन शर्मा जी, जीतू साउंड पहाड़ी मराना जिला धौलपुर, हमारी ढोलक बजा रहे हैं बच्चू सिंह तूफानी बिलपुर वाले, चिमटा खनका रहे हैं सतीश चंद कुशवाहा खेरा के पुरा वाले, और स्टूडियो में विराजमान है पूज्य गुरुदेव नेमीचंद कुशवाहा और हमारे छोटे भाई और हमारे शिष्य गब्बर सिंह कुशवाहा। तो आइए इस व्याख्यान को हम कहां से शुरुआत करते हैं। एक गांव की बात है, एक गांव में एक राम सिंह नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का नाम उर्मिला था और उसका एक पुत्र था जिसका नाम अमर सिंह था। और आगे क्या हुआ भैया बच्चों, एक गांव के बीच में एक रहता चतुर सुजान, बहुत खुशी दिन कट रहे बाको राम सिंह था। एक समय की बात है, राम सिंह की पत्नी उर्मिला अपने गर्भ से दूसरे पुत्र को जन्म देती है। उर्मिला की कोख से ये जी जन्म सुंदर लाल, सखिया घर में आई गई सोहेरा मंगल चार। मेरे नौजवान साथियों, दोनों बेटे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और उनकी माँ उन्हें पास में बुला करके क्या कहने लगी भैया बच्चों, बेटा है गए दोनों बड़े, तुम्हारी 6-8 बताइए। दोनों बेटों की मां बीमार हो जाती है और अपने पुत्रों से क्या कह रही भैया सतीश, बेटा कोई भैया बीमारी, बेटा कोई भैया बीमारी, बचपे की नहीं आस हमारी, साथियों, इस तरह से उर्मिला अपने पुत्रों को समझा रही है तो दोनों पुत्र रो रो करके क्या बोले भैया बच्चों, क्या सुन मैया
सुबह बोला मत बोले मेरी मैया, सुबह बोला मत बोले मेरी मैया, बिन मैया के तेरे रह जाए छैया। छोड़े क्यों अध पर पे मैया, छोड़े क्यों अध पर पे मैया, तेरे बेटन की बारी उमरिया। भैया मेरे नौजवान साथियों, इधर में दुख के बादल छा जाते हैं, आगे होता क्या है मेरे भागवत प्रेमियों। इधर रुकी गई मैया की सांस, हाय बेटा रोई रोई रुदन मचा, मैया छोड़ चली ये आज, बेटा सिर पटक धरती कही रहे रूठ गए भगवान, पूरे कर्म का कर दई हमने, सो मैया छुड़ाई लायो हाथ, लेके हरिंद्र रोई रोई भैया, मेरे महाराज रे रोई रोई के बेटा कायरा आई। भैया मेरे भगवत प्रेमियों, दोनों भाइयों की मां खत्म हो जाती है तो दोनों विलाप करने लगे भैया प्रेम सिंह किस प्रकार से। मैया मेरी जननी मेरी, तू कहाँ गई मैया, तेरी बेटा बिलक रहे, मुखया सुनी धोई रहे।
नौजवान साथियों, धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। इधर में राम सिंह कहने लगा है अपने बेटों से कि हे मेरे लाल, मेरी वृद्ध अवस्था हो गई है, अब मेरे से कोई काम होता नहीं है। और क्या कह रहा है भैया बच्चू? राम सिंह कहने लगा मैं जाऊं तीर्थ धाम, वृद्ध अवस्था हो गई, अब नाई हुई कछु काम। मेरे भगवत प्रेमियों, सुबह होते ही राम सिंह और चल देता है। इधर में बड़ा पुत्र अमर सिंह खेत में काम करता है और छोटा पुत्र जो उत्तम सिंह पढ़ने के लिए जाता है। तो आगे क्या हुआ भैया प्रेम सिंह? नाच ना भयो खेत में, बेटा रहे घबराए, आवाज कैसे की होएगी कया करके। अमर सिंह कहने लगा अपने छोटे भाई को समझा करके कि अकाल पड़ गया है और घर में हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो क्या कह रहा है भैया बच्चू? एक दिन कह रहे हो भ्रात, ये सुन ले मेरी बात, अब जाए क्या करूं नौकरी, नाय रहो कछुआ। और क्या हुआ भैया सतीश के पढ़ो या काल खेत में भैया नाई भयो कछुनार, कर तैयारी बेटा करवे चलो वे भैया काम। तो कौन खवैया है, करुण में अब काम तो कौन खवैया है। क्यों रोवे तू वीरन मेरे दोनों भैया नाथ, कर तैयारी बेटा अमर सिंह चला जाता है और अपने छोटे भाई को किस प्रकार के समझा रहा है कि समझाए छोटे भ्रात नौकरी कर विदायो। और एक सेठ के पास अमर ने काम लगायो है, अरे अमर मेहनत कर रहो भाई, अरे अमर मेहनत कर रहो भाई, अच्छे दिन कट रहे सेठ की एक सुता कुआरी। अरे सेठ की सुता सुगड़
इधर में अमर सिंह सेठ के यहाँ मन लगा करके नौकरी करता है, उधर में सेठ की लड़की आ जाती है और क्या कह रही है अमर सिंह से, ए कहे सुताया बा कहे सुताया बात पकड़ मेरो हाथ बनो कर तारे क्यों करो नौकरी बाप की तुम हो मेरे पति प्यारे। मेरे नौजवान साथियों, सेठ की लड़की का नाम चंद्रावती था और वह अमर सिंह को जी जान से चाहने लगी। और आगे क्या हुआ भैया प्रेम सिंह, बहुत मिले धन पालन करो बेचार बात मेरी मानो, मैं कहूँ बाप से जाएंगे जाएगो ब्याह हमारा। क्या बात है जो भैया, भैया इधर में मेरे नौजवान साथियों, लड़की कहने लगी मैं अपने बाप के अकेली हूँ और मैं अपने पिताजी से कहूंगा तो मेरी बात मानकर आपकी शादी मेरे साथ में कर देंगे। और क्या बोली चंद्रावती, चंद्रावती कहने लगी ए जी सुनो पिताजी बात, घर में रो बसा भाई दो जा अमर सिंह की साथ। मेरे नौजवान साथियों, इधर में इतनी बात सुन करके सेठ ने बड़े ही धूमधाम के साथ में शादी की और धन माल दे करके अपनी बेटी को अमर सिंह के साथ में विदा कर दिया है। जब अमर सिंह घर में पहुंचा तो छोटे भाई उत्तम ने देखा तो वह क्या कहने लगा, आवती को हाथ ए जी फूला उत्तम को सबयंग खुशियां घर में आई गई ले आया भाभी। मेरे श्रोता बंधुओं, एक दिन उत्तम लड़कों के साथ में खेल खेल रहा था। जब भूख लगी तो खाना खाने के लिए घर आता है तो क्या हुआ भैया सतीश, उत्तम आयो खाई भी खाना, उत्तम आयो खाई भी खाना, ठीक भाई ऐसा गुना नहीं माना, उत्तम सुमेर राया भगवाना बाना बाना जीवा पहुंच गया खाने का। इधर में मेरे नौजवान साथियों, जब उत्तम घर पर पहुंच जाता है तो चंद्रावती उसके रूप को देकर के क्या बोली, इतर रूप लग चंद्रावती मोहित वही चंद्रावती, मैं तो निहारू बाट दीवार द्वार पे कब से खड़ी। इधर में मेरे नौजवान साथियों, उत्तम जब घर में घुस जाता है तो भाभी ने हाथ पकड़ लिया और क्या बोली भैया प्रेम सिंह, तेरे बरसों ने मेरी बात मजा ले जवानी का